वृश्चिक राशि की कुंडली आपके सामने है। शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान का है, विद्या का है, पुराने जन्मों के कर्मों का है, यानी पुराने जन्मों के जो कर्म है उनके रिजल्ट का है। शनि पांचवें घर में तभी अच्छे रिजल्ट देता है जब आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे हैं तो यहाँ पर आपको शनि ऐश करा देंगे, माला माल कर देंगे। और अगर आपके पिछले जन्मों के कर्म खराब हैं तो फिर शनि वृश्चिक राशि वालों को बहुत परेशान करेंगे। तो पिछले जन्मों के फलों के आधार पर ही परिणाम मिलने वाले हैं। इस जन्म का अभी कुछ भी नहीं है। अब पिछले जन्म का किसी को क्या पता, ना आपको पता ना हमें पता। तो अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो पिछले जन्मों में कर्म आपके बुरे थे, अगर अच्छा हो रहा है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। पांचवें घर का शनि अगर अच्छा नहीं है तो बाकी जितने ग्रह बचे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पांचवें घर का शनि अगर अच्छा नहीं है तो बाकी जितने भी ग्रह बचे, बाकी 9 ग्रहों में से शनि को हटा दीजिए, बाकी जितने ग्रह बचे वो आपका भला नहीं कर पाएंगे। शनि को पता है कि पिछले जन्मों में आपने क्या किए थे, आप भूल गए, हम भूल गए, सब भूल गए, लेकिन शनि को सब याद देता है। शनि को सब कुछ याद है और उसी के आधार पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। शनि जो है आपकी बुद्धि को बिगाड़ देंगे। ऐसा आदमी जब सोचेगा तो बुरा ही सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा। संतान जन्म में परेशानी हो सकती है, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि पत्नी के घर पर होगी, यानी कि 7th हाउस पर होगी। तो यहाँ से आपकी मैरिड लाइफ जो है खराब हो सकती है, टूट सकती है, शादी हो ही ना, तलाक हो जाए या कोर्ट कचहरी करें। लव अफेयर या मैरिड लाइफ में स्कैंडल हो सकता है, आप फंस सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पे शनि आपको फंसाने वाले हैं। शनि आपको बिगाड़ के रख देंगे। शुभ शनि अगर होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो ये आप तय करिए कि आप परेशानी में हैं या सुख में हैं। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। पिछले जन्मों का हिसाब किताब अब आपका चालू हुआ है। पांचवें घर का शनि वाले लोग सीधा सोचें, सीधे माध्यम से यानी नंबर 1 के माध्यम से पैसा कमाने का सोचें तो ठीक है। नंबर 2 से, शॉर्टकट के रास्ते से, जुए से, सट्टे से, इन सब से आप पैसा कमाने का सोचिएगा। मान लेते हैं आपने थोड़ा बहुत कमा भी लिया तो उससे डबल बर्बादी होगी आने वाले टाइम में। शनि और बुध की युति जब जब होगी, जब जब बुध जो है 5th हाउस में आएंगे, तब तब आप ये समझ लीजिए कि आप जो है ना पब्लिक का पैसा खा जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, सरकार ने पैसा दिया कि आप ये जनता की सेवा में लगाइए, आप जनता की सेवा में नहीं लगाएंगे, खुद खा जाएंगे। यानी पब्लिक का पैसा खा गए, सरकार का पैसा खा गए, जो दूसरे आदमी का पैसा था वो खा। आपको पैसे दिए आपके पिताजी ने कि जाके छोटे भाई को दे देना, आप उसका पैसा खा गए, आपने दिए नहीं। पिताजी ने दिए थे 100 रुपये, आपने उसको दिए 25 रुपये, 75 रुपये खा गए, बेवकूफ़ बना दिया। तो आपका पैसा भी खाया जाएगा और जो सरकार जनता का भला करने के लिए पैसा दे रही है वो भी जिसके हाथ में आ रहा है वो खा जाएगा। यानी धोखा, पब्लिक का पैसा खा लेंगे, आप स्कैम करेंगे। कहते हैं कोई कंपनी होती है वो बैंक में पैसा जमा कराती है फिर भग जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो चिट फंड डालते हैं, कोई स्कीमें डालते हैं, उसका पब्लिक का पैसा जमा कराया और भाग गए, फिर पता ही नहीं चला। जेल यात्रा हो सकती है। आप गलत कहते हैं ना लालच में आकर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, वो खा जाएंगे। या ऐसा होगा कि आपने किसी को किसी काम के लिए पैसा दिया, उसने आप पैसा भी खा लिया, आपका काम ही नहीं किया। तो शनि का संबंध जब जब पाप ग्रह से होगा तब तब परेशानियां बढ़ेंगी। तो भैया अब देखते रहना, 5th हाउस में शनि है, जब जब शनि के शत्रु ग्रह उसके साथ साथ बैठेंगे वहां पे सावधान रहना। पांचवें घर का शनि काम धंधे में या इनकम में रुकावटें पैदा करता है। काम धंधा, नौकरी, बिजनेस में रुकावट होगी, बिजनेस में रुकावट होगी, पैसा आने में रुकावट होगी। आमदनी के तरीके जो है ना, आप गलत तरीके अपनाकर मुसीबतों को ले आएंगे। जब पैसा नहीं आएगा तो आप शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचेंगे। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में हानि हो सकती है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। शनि मीन राशि में है तो रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। स्लो लर्नर होंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, धीमे धीमे सीखेंगे। जो विद्या सीख ली वो हमेशा याद रहेगी। ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में, प्यार में, इश्क में सफलता मिलेगी। मेहनत बहुत है, धीमे धीमे ही आपके जीवन में सुख आएगा। पर अगर आपने शनि को अच्छा बना के रखा तो टॉप की पोजीशन भी आपका इंतजार कर रही है। पांचवें घर का शनि नेम फेम नहीं देता है। पांचवें घर का शनि बहुत मेहनत करने के बाद नेम फेम देता है। सूर्य की राशि में है शनि, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य की राशि आती है तो काल
पुरुष की कुंडली में सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। काम भी आप कर लेंगे, सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन इज्जत किसी और को मिलेगी, सम्मान किसी और को मिलेगा। एक काम में कितने लोग जुड़े होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक फिल्म बनती है, करोड़ों की फिल्म बनती है, उसमें शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कोई भी हो। आपको पता है वो फिल्म किसने लिखी थी, किसने मेकअप किया था? नहीं पता। सिर्फ शाहरुख खान, अक्षय कुमार ही हिट होते हैं। तो ऐसे ही काम आप करेंगे। एक दवाई बनती है, एक दवाई की रिसर्च में 50 साल तक साइंटिस्ट लगे रहते हैं। आपको साइंटिस्ट का नाम पता होता? नहीं पता होता। सिर्फ कंपनी को ही उसका क्रेडिट मिलता है कि भी इस कंपनी ने ये वैक्सीन निकाल दी। ऐसे ही करेंगे आप, लेकिन आपके नाम को पीछे दबा दिया जाएगा, उसकी ख्याति कोई और ले जाएगा, मेहनत का फल कोई और ले जाएगा, पैसा वैसा मिल जाएगा जो भी है, आपका मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे। ये अगर खोजने का है, आप समझ लीजिए इस समय में करेंगे आप और उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का बैठा शनि बहुत अच्छा नहीं है। पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पर रिजल्ट मिलते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सतर्क रहिएगा और अपने उपाय करते रहिएगा। हनुमान जी, शिव जी की और भगवान कृष्ण की उपासना करिए, हनुमान जी के चरणों में बैठ जाइए, भला करेंगे। अब आप कहेंगे कि उपाय करने के बाद, रत्न पहनने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, सिर्फ उपाय कर लेने से, रत्न पहन लेने से, पूजा कर लेने से सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो गलतियां सुधारिए, उपाय करिए, दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको सफलता दिलाएगा, वरना सफलता नहीं मिलेगी, है ना। तो दोनों चीज चाहिए, अच्छा नेचर भी चाहिए, अच्छा व्यवहार भी चाहिए, अच्छी आदतें भी चाहिए और सही उपाय भी चाहिए। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सफलता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आप एक चीज जान लीजिए, सब्जी में सिर्फ नमक 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 ही डालते जाइए तो सब्जी कड़वी हो जाएगी। जब तक सब्जी में सभी मसाले बराबर बराबर मात्रा में नहीं पड़ेंगे और उसकी आग भी सही तरीके से नहीं जलेगी जिस भी बर्तन में आप पका रहे हैं, तब तक सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो मैं आपको एक अच्छी सलाह दे सकता हूं, अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लीजिए। एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि कब, किस महीने, किस साल आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पूजा करनी है, क्या रत्न पहनना है और कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह खराब नहीं है। ये आपको एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोग परेशान हैं और कितने लोग सुखी हैं। जितने लोग परेशान हैं उनको उनके पुराने जन्मों की कर्मों का फल मिल रहा है और जितने लोग सुखी हैं उनको भी उनके पुराने जन्मों का कर्म मिल रहा है। तो अब अगर आप बदलाव चाहते हैं तो फिर उपाय करिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, और कुंडली को दिखाने के लिए नंबर आपके सामने है। राधे राधे।